नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ए स्टेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग त्यागपत्र उपन्यास जो जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है उसी से संबंधित चीज़ों को देखने वाले हैं। यानी इस वीडियो में त्यागपत्र जो उपन्यास है उसका सार देखेंगे, सारांश देखेंगे, इसके प्रमुख पात्र है उसको देखेंगे और इसके जो प्रमुख कथन है उसको देखेंगे और रचनाकार जैनेंद्र कुमार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे। और इन सब चीज़ों से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू निकल कर आते हैं तो कुछ एमसीक्यू को भी देखेंगे। यानी इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका त्यागपत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न देगा तो लगभग आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देर करते हुए चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं त्यागपत्र उपन्यास है जिसके रचनाकार जैनेंद्र कुमार है। तो सबसे पहले जैनेंद्र कुमार के बारे में जानेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप लोग ए स्टेट पेपर 2 का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से जो है इधर PDF प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर पेपर 1 का चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आज जो है PDF भेज दिया जाएगा। और अगर BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट और नोट्स पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको 249 रुपया पेमेंट करना है, इधर उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो हम इधर से PDF भेज देंगे। तो सबसे पहले है कि जैनेंद्र कुमार के बारे में हम लोग देखते हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौंडियागंज गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यासकारों में जैनेंद्र कुमार का विशिष्ट स्थान है। वह हिंदी उपन्यास के एक इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य है। जैनेंद्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहिति की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होकर उभरती है। जैनेंद्र के उपन्यासों में घटनाओं की संगठनात्मकता पर बहुत कम बल में दिया गया है। चरित्रों की प्रक्रियात्मकता, संभावनाओं के निर्देशन सूत्र ही मनोविज्ञान और दर्शन का आश्रय लेकर विकास को प्राप्त होते हैं। जीविका की खोज में ये कलकत्ते भी गए, परंतु वहाँ से इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया। तो यहाँ चीज़ें आप देखते हैं कि इनका जन्म जो है 1905 में होता है और ये जो है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखने में जो है उसी के वर्ग में ये आते हैं। और इनका जो है 1988 में मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जो है प्रकाशित कृतियाँ हैं उसको हम लोग देखते हैं। मैंने ये नोट्स को परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया है, जहाँ से भी मुझे उचित लगा मैंने इसमें संकलित किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि जैनेंद्र कुमार एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में आपके सामने आते हैं तो इनसे प्रश्न तो बनती है। तो सबसे पहले उपन्यास देखते हैं। तो परख है 1929 में, सुनीता है 35 में, त्यागपत्र है 1937 में, कल्याणी है 39 में, विवर्त है 53 में, सुखदा है 53 में, व्यतीत है 53 में, जयवर्धन है 1956 में, मुक्तिबोध है इत्यादि। कहानी संग्रह में फांसी 1929 में, वातायन 30 में, नीरम देश की राजकन्या 33 में, एक रात 34 में, दो चिड़ियाँ 35 में, पाजेब 1942 में, जय संधि 1949 में। तो ये जो है इनके प्रमुख रचनाएं थी। अब देखिए त्यागपत्र के उपन्यास में देखते हैं। जैनेंद्र की तीसरी औपन्यासिक कृति त्यागपत्र है, यानी तीसरी रचना जो है उपन्यास के क्षेत्र में तो ये त्यागपत्र है। इसका प्रकाशन सन 1937 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। त्यागपत्र का प्रकाशन 1937 में हुआ था। इसका अनुवाद अनेक जो है प्रादेशिक तथा विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसका प्रमुख पात्र मृणाल है।
प्रमोद है जो भतीजा है मृणाल का, शीरा है जो सखी है मृणाल की। प्रमोद के माता पिता यानी मृणाल के भाई भाभी, शीरा का भाई जो है प्रमोद मृणाल का जो है प्रेमी रहता है, और बनिए हैं व्यापारी जो रहता है, उसके बाद जिससे शादी होता है मृणाल को वो रहता है। तो ये जो है राजनंदिनी भी रहती है जिसका शादी प्रमोद के साथ ठीक होता है। तो ये पात्र हैं। अब जो है त्यागपत्र का सार है, यानी इस उपन्यास में क्या चीज़ देखने को मिलता है, तो हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं, क्योंकि आप जब समझ जाइएगा कि इसमें क्या वर्णन हुआ है तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न देगा तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल के अभिशप्त जीवन की कथा कही गई है। मृणाल के माता पिता की देहांत हो चुका है, उसका संरक्षण उनके बड़े भाई की देख रेख में होता है। उसकी भाभी का उस पर कठोर नियंत्रण है, और प्रमोद मृणाल से 5 साल छोटा भतीजा है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मृणाल अपनी सहेली शीरा के भाई से प्रेम करने लगती है। इस प्रेम संबंध का खुलासा होने पर उसकी भाभी उसे बुरी तरह पीटती है, और जल्द ही मृणाल का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है। पति के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हुए मृणाल अपने पूरे प्रेम संबंध को बता देती है, जिसके बाद उसका पति उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद एक कोयला व्यापारी उस पर अनुरक्त होकर उसे अपने यहाँ ले जाता है। वासना की मृत्यु हो जाने के बाद वह भी उसे छोड़ देता है। मृणाल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है जो 10 महीने बाद ही मर जाती है। इसके बाद मृणाल समाज का सबसे निम्नतम स्तर के लोगों के बीच पहुंच जाती है और घातक बीमारी से पीड़ित होकर कष्टमय जीवन व्यतीत करती है। मृणाल का भतीजा प्रमोद उसे घर ले जाने के लिए जाता है, पर वह मना कर देती है। अंततः अत्यधिक पीड़ा से उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रमोद को इसका गहरा आघात लगता है। वह जज के पद से त्यागपत्र देकर विरक्त हो जाता है, यानी जज के पद से ये त्यागपत्र दे देता है। तो ये कहानी का सारांश था। आप जब कहानी का सारांश पढ़ देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है कि इसमें क्या बताया गया होगा। अब देखिए त्यागपत्र के जो प्रमुख कथन है उपन्यास के उसको देख लेते हैं। तो मृणाल का कथन है, शीरा बड़ी अच्छी लड़की है पर नटखट भी है, हम दोनों बहनेरी हो गई हैं। ये मृणाल जो है प्रमोद से कहती है। थोड़ी बहुत रगड़ झगड़ होती है, पर पति के घर के अलावा स्त्री को और क्या आसरा है, ये प्रमोद के पिता यानी मृणाल के भाई कहते हैं मृणाल से। जीवन में एक बात तो नहीं है, दसियों बातें हैं, वे जी में ऐसी जगह बैठ गई है कि घुमरती रहती है। उन पर आंखें मीचूं तो भी मीच नहीं सकता। ये जो है प्रमोद का कथन है। आगे कुछ और है उसको देख लेते हैं। जो होता है उसके लिए मैं दोष किसे दूं, विधाता को तो दोष दे नहीं सकता, क्योंकि उन तक मैं किसी प्रकार का अपना धन्यवाद भी नहीं पहुंचा सकता, तो दोष ही क्यों दूं। प्रमोद का ये कथन हो रहा है। वेश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी, इसका विश्वास रखो, ये मृणाल कहती है प्रमोद से। भूख से मरना पड़े तो मर भी जाऊं, पर सोच समझकर अपघात कैसे कर सकूंगा, ये मृणाल का कथन है। तो इस प्रकार से जो है कुछ कथन है। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ, जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा, ये प्रमोद का कथन है। तो ये जो महत्वपूर्ण कथन था इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, PDF आपको दे दिया जाएगा। तो जो मैं परीक्षा की दृष्टि से उचित था मैंने यहाँ समाहित किया। अब जो है महत्वपूर्ण MCQ है उसको देख लेते हैं। MCQ से आपको जो है पूरा तैयारी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था। जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, ऊपर में पढ़ाया जा चुका है। 4 विकल्प रहेगा, आप जो है इसे सोच समझकर अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो जानते हुए प्रश्नों को गलत बना देते हैं। तो सोच समझकर आपको बनाना है। एग्ज़ाम लगभग मार्च के 2nd वीक में होने की संभावना है, तो आप लोग के पास अब समय है 15 दिन, और जो है आपको लगभग सारा जो है नोट्स दे दिया गया है। जो बाकी है वो आज दे दिया जाएगा, और उपन्यास गोदान और मेरा आचर जो है वो भी कल तक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपको ससमय सारे चीज़ करवा देंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट चलेगा।
तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार का बचपन का नाम क्या था? तो आप ऊपर बताया गया आनंदीलाल नाम था, विकल्प सी सही हो जाएगा। आप लोग अंत में हमें जवाब दीजिएगा कि 50 MCQ में आपका कितना सही हुआ है, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी बेटर चल रहा है। त्यागपत्र हिंदी की कौन सी विधा है, यानी त्यागपत्र कौन सी विधा लिखी गई है? तो ये उपन्यास है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जैनेन्द्र का उपन्यास कौन सा है? निम्न में से जैनेन्द्र का उपन्यास कौन है? तो परख, सुनीता, कल्याणी, तीनों उपन्यास जैनेन्द्र का है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र कृत त्यागपत्र कैसा उपन्यास है? जैनेन्द्र कृत त्यागपत्र कैसा उपन्यास है? तो ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, विकल्प भी सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक लिए जैनेन्द्र कुमार को जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1966 में किस लघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आपको बताना है। तो मुक्तिबोध एक लघु उपन्यास था जिसके लिए दिया गया था, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपको बताना है किसे माना जाता है। तो जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? जैनेन्द्र कुमार को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1971 में किया गया था, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र त्यागपत्र उपन्यास का नहीं है? कौन सा पात्र त्यागपत्र उपन्यास का नहीं है? नहीं है आया है, तो देखिए प्रमोद भी है, मृणाल भी है, सिरा भी है, मालती नहीं है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। मालती जो है गोदान उपन्यास का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की बुआ कौन है? त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की बुआ कौन है? तो प्रमोद की जो बुआ है वो मृणाल रहती है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार को भारत भारती पुरस्कार कब प्रदान किया गया? जैनेन्द्र कुमार को भारत भारती पुरस्कार कब प्रदान किया गया, आपको बताना है। तो ये जो पुरस्कार है 1982 में प्रदान किया गया था, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। यह त्यागपत्र उपन्यास में कौन सोच रहा है? ये जो बातें हैं त्यागपत्र उपन्यास में कौन सोचता है? तो ये प्रमोद सोचता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल की सहेली कौन रहती है? त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल की सहेली कौन रहती है? तो सीरा रहती है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में कौन जज के पद से इस्तीफा दे देता है? त्यागपत्र उपन्यास में कौन जज के पद से इस्तीफा दे देता है? तो प्रमोद दे देता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद और सीरा के बीच कौन सा रिश्ता ज़्यादा प्रबल होती दिखाया गया है? यानी कौन सा रिश्ता जो है ज़्यादा प्रबल होता दिखाया गया है प्रमोद और सीरा के बीच? तो ये जो है मित्र का दिखाया गया है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को सबसे ज़्यादा प्यार कौन देती है? यानी सबसे ज़्यादा लगाव किससे रहता है? तो बुआ से रहता है, मृणाल जो रहती है उससे, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास का प्रमोद हमेशा किसके बारे में सोचता रहता है? त्यागपत्र उपन्यास का प्रमोद हमेशा किसके बारे में सोचता रहता है? तो अपनी बुआ के बारे में सोचता रहता है, मृणाल के बारे में, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कमरे में बंद करके मृणाल को कौन खूब पीटता है? कमरे में बंद करके मृणाल को कौन खूब पीटता है? तो प्रमोद के माता यानी मृणाल के भाभी पीटती है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में जज के पद पर कौन रहता है? त्यागपत्र उपन्यास में जज के पद पे कौन रहता है? तो प्रमोद रहता है और बाद में इस्तीफा दे देता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करके चीज़ों को संग्रहित करते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसका हमें एक मोटिवेशन और उत्साह मिल सके। और जो है जितना नोट्स दिया गया है उसका जो है रिवीजन करें और उसको जो है प्रैक्टिस सेट 2 दिया गया है उसे बनाइए। अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सारा चीज़ आपको उपलब्ध करवा दिया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मृणाल को प्रमोद के पापा क्या कहकर बुलाते हैं? मृणाल को प्रमोद के पापा क्या कहकर पुकारते हैं? तो मीनी कहकर पुकारते हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में किसका भाई सिविल सर्जन डॉक्टर रहता है? किसका भाई जो है सिविल सर्जन डॉक्टर रहता है? तो सीधा का जो भाई है सिविल सर्जन डॉक्टर रहता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है, यह कथन मृणाल किससे कहती है? मृणाल ये कथन किससे कहती है? तो प्रमोद से कहती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मृणाल को कितने संतानें हुए? मृणाल को कितने संतानें हुए? तो 2 संतानें हुए। एक जो है गर्भ में ही मर जाता है और दोबारा जो होता है वो 10 महीना में मर जाता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृणाल के दूसरे बच्चे की मौत कैसे हो जाती है? दूसरे बच्चे की मौत रोग और भूख दोनों से हो जाती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग 50 प्रश्न में कितना सही होता है आप अंत में कमेंट करके बताइएगा ताकि हम समझ सके कि आप लोग का तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है। मृणाल ससुराल से निकाले जाने के बाद कहाँ चली गई? ससुराल से जब मृणाल को निकाल दिया जाता है तो कहाँ चला जाती है? तो बनिए के पास। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृणाल ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती थी? मृणाल ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो पिटाई के डर से, क्योंकि ससुराल में भी उसकी पिटाई होती थी। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रमोद की शादी किससे पक्की हुई थी? प्रमोद की शादी किससे पक्की हुई थी? तो राजनंदिनी रहती है उससे पक्की होती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। और जो है शादी जो है कट जाता है क्योंकि मृणाल जब गरीब बस्ती में रहने लगती है तो उस पर सब पता करता है कि ये जो है मृणाल की प्रमोद की बुआ है, तो इससे जो है शादी कट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद के होने वाले ससुर पेशे से क्या हैं? पेशे से क्या रहते हैं होने वाले ससुर? तो डॉक्टर रहते हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में कितने अध्याय हैं? त्यागपत्र उपन्यास को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 8 अध्यायों में बांटा गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मृणाल के पहली संतान की मृत्यु कब हुई? पहली संतान की मृत्यु मृणाल के कब हुई? तो गर्भ में ही हो जाता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। और दूसरा का 10 महीने बाद यानी जन्म से 10 महीने बाद हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये जो है मृणाल का कथन है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद की बुआ क्या नहीं करने की वचन देती है? प्रमोद की बुआ जो है क्या नहीं करने की वचन देती है? तो वेश्यावृत्ति नहीं करेगी, वो वचन ऐसा देती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल किससे प्रेम करने लगती है? त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल किससे प्रेम करने लगती है? तो सीधा के भाई से करने लगती है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रमोद की शादी क्यों कट जाती है? प्रमोद की शादी क्यों कट जाती है? क्योंकि मृणाल को बुआ होने के कारण, यानी प्रमोद के बुआ मृणाल रहती है, ये उसके ससुर जान जाते हैं तो शादी कट जाती है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जिन लोगों के बीच बसी हूँ वे समाज की जूठन है, यह कथन किसका है?
मैं जिन लोगों के बीच बसी हूँ वे समाज की जूठन है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है मृनाल का है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वस्व नहीं हूँ मैं, बस एक बदजात व्यभिचारिणी स्त्री हूँ। मृनाल यह कथन किसके प्रति कहता है? मृनाल के यह कथन किसके प्रति है? तो ये जो कथन है बनिए के प्रति है, विकल्प सही हो जाएगा। मृनाल ये कथन कहती है। तो जो महत्वपूर्ण कथन था मैंने ऊपर समाहित किया, और जो और महत्वपूर्ण था उसको प्रश्न में समाहित किया। तो हम जो है आपके लिए चीज़ें को बना कर लाते हैं सही से, ताकि आपका तैयारी बिल्कुल भी सही ढंग से हो सके। इससे संबंधित जो भी प्रश्न दे उसका आंसर आप लोग कर सकें। अगला प्रश्न है, जहाँ कहो चलूँ मेरी प्यारी तुम मेरी सर्वस्व हो, यह किसका कथन है? यह जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये बनिए का कथन है। जब घर से इसके पति निकाल देते हैं तो ये बनिए रास्ते में कह के जो है इसे अपने घर लाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत समय में मृनाल कहाँ रहने लगी थी? यानी अंत समय में जब कोई साथ नहीं देता है तो कहाँ रहने लगती है? तो गंदी बस्ती में रहने लगती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद अपनी बुआ को पहली बार कब ढूंढता है? मृनाल को जो है प्रमोद पहली बार कब ढूंढता है? तो यूनिवर्सिटी से जो है आते समय। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को उसकी बुआ कितनी बार पत्र लिखती है? कितनी बार पत्र लिखती है उसकी बुआ यानी मृनाल प्रमोद को कितनी बार पत्र लिखती है? तो एक बार पत्र लिखती है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद जज की नौकरी से त्यागपत्र क्यों देता है? प्रमोद जज की नौकरी से त्यागपत्र क्यों देता है? तो बुआ की जो व्यथा है उससे पसीज कर आघात जब इसे लगता है और आने से मना कर देती है, तो दृष्टि देख करके जो है ये त्यागपत्र दे देता है। और उसी पे जो है ये उपन्यास का नाम त्यागपत्र रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास त्यागपत्र में राजा भैया शब्द किसके लिए आया है? राजा भैया जो शब्द है वो किसके लिए आया है? तो प्रमोद के लिए आता है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो उपन्यास है आप पढ़िएगा तो हमें पक्का कहते हैं कि अंत होते होते आपके आंखों से आंसू आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत मार्मिक उपन्यास है। विश्लेषणात्मक के साथ मार्मिकता इसमें दिखाई गई है। आप जब पढ़िएगा धीरे धीरे आपको जो है अंत में आंखों से आंसू झर जाएगा। ऐसा उपन्यास है। मैंने जब पढ़ा इसे तो हमें जो है बहुत करुण भावना का जो है हुआ, अंत में आंखों से आंसू हो गया। जब उपन्यास पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है कि कैसे जो है ये दुनिया है आपके सामने जो है जब साथ रहता है तो सभी कोई साथ रहता है। जब एक आदमी आपको साथ छोड़ता है तो सारा ज़माना जो है आपको छोड़ने लगता है, और अंत में स्थिति जो है दयनीय जैसे मृनाल का हो जाती है, गंदी बस्ती में रहने लगती है। ये दयनीय जो है समाज का चित्रण किया गया है उपन्यास में। इसीलिए कहा जाता है साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। त्यागपत्र उपन्यास में मृनाल जमालघोटा राने किसे बोलती है? मृनाल जो है जमालघोटा राने किसे बोलती है? तो प्रमोद को बोलती है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद को किसकी लिखावट अच्छी लगती है और वह वैसे ही लिखना चाहता है? तो सीरा के जो भाई डॉक्टर रहते हैं उसका लिखावट अच्छा लगता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद के लिए बंदूक का खिलौना कौन लाता है? प्रमोद के लिए बंदूक का खिलौना कौन लाता है? तो बुआ लेकर आती है मृनाल। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद किसका विरोध करता है? किसका विरोध करता है? तो बुआ के जाने का विरोध करता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शादी के बाद मृनाल को ससुराल जाने से कौन रोकता है? शादी के बाद मृनाल को ससुराल जाने से कौन रोकता है? तो प्रमोद जो है रोकता है। विकल्प भी सही है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न क्या कहता है? त्यागपत्र उपन्यास में मृनाल अपनी सारी बातें किससे बताया करती है? मृनाल अपनी सारी बातें किससे बताया करती है? तो प्रमोद से बताया करती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को त्यागपत्र उपन्यास से संबंधित और त्यागपत्र उपन्यास से जो है प्रश्न MCQ पूछा जाता है
उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है चीज़ें को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसे 1-2 बार पढ़िएगा और जो है इससे संबंधित चीज़ों को देखिएगा। अगर आप स्टेट पेपर 2 हिंदी का जो है PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे पेमेंट कर दीजिए 199 रुपया, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिए। तो हम इधर से PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। अगर आप पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। आज रात 12 बजे तक जो है PDF पूरा भेज दिया जाएगा। और उसके बाद अगर BPSC 3.0 का तैयारी करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 249 रुपया भेज करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब क्लास आपका लगभग ख़त्म है। 2 उपन्यास बचा हुआ है पेपर 2 में, तो वो जो है आपको कल तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश है। और उसके बाद पेपर 1 में पदबंध एक बचा हुआ है, तो वो ख़त्म कर देंगे। बाकी विपरीतार्थक शब्द, वाक्य संशोधन, वाक्य शुद्धि, ये सब आपको खुद देखना होगा, क्योंकि उसको हम जो है नोट्स में नहीं बांध सकते। तो लगभग चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। तो आप लोग PDF दे दिया गया है, जो बाकी है वो आज दे दिया जाएगा। तो आप इससे जुड़कर जो है तैयारी बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप आदि में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।